सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब कुछ अबाउट वाओ मोमोज। उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रही, बिजनेस मॉडल्स क्या रहे, चैलेंजेस क्या क्या फेस किए, कॉम्पिटिटर्स क्या रहे, एक्सपेंशन कैसे किया, एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू स्क्रैच, कैसे अभी रिसेंट में उसने फंडिंग उठाया है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी ऑफ वाओ मोमोज। वाओ मोमोज 30,000 लोन अमाउंट से स्टार्ट हुआ था। खुद के पैसे 30,000 रुपये 2 फाउंडर्स ने लगाए थे इन कोलकाता। बहुत छोटे 200 स्क्वायर फीट की दुकान से स्टार्ट करी थी, एक आउटलेट रखा था। देन उसके बाद से धीरे धीरे ग्रो हुआ बिजनेस। अभी के लिए उनके पास मोर देन 6,000 एम्प्लॉयज़ हैं। 50+ कंट्रीज़ में वो ऑपरेट करते हैं। रेवेन्यू 450 करोड़ इन 2023 ओनली फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्टेड है। एंड अभी के लिए बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो गया है, इंडिया हो या फिर नेपाल हो या तिब्बत के कुछ कंट्रीज़ हो, इसमें इनका एक्सपेंशन बहुत हो गया है। सिटीज़ में तो पॉपुलर हैं ही, सारे मॉल्स में सारे बड़े बड़े जो भी हमारे आउटलेट्स हैं उनके खुल रखे हैं। जैसा कि मैंने बताया 30,000 से स्टार्ट हुआ था आउटलेट फर्स्ट। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मॉल्स में 18% शेयरिंग के हिसाब से मॉल्स में अपना आउटलेट रखा। देन वो ग्रो करते गए इन द फर्दर मार्केट। और फिर वाओ मोमोज़ का क्रेज़ आप देख रहे हैं। द ओनली मार्केट फॉर मोमोज़ इज़ वाओ मोमो। मतलब कहीं भी मोमोज़ है तो वाओ मोमोज़ के नाम ज़रूर आ जाते हैं दिमाग में, है ना। उनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी क्या रही, कैसे उन्होंने ग्रो किया, वो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं उनका बिजनेस मॉडल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वाओ मोमोज का बिजनेस मॉडल। ठीक है, यूएसपी क्या रही, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या रहा उनका। 12 डिफरेंट टाइप्स के वेज और नॉन वेज मोमोज, चॉकलेट मोमोज, तंदूरी मोमोज, मशरूम्स मोमोज, बहुत सारे मोमोज के अलग अलग टाइप्स हैं उनके पास, और यही उनका यूएसपी है। ठीक है, प्राइसिंग बहुत मिनिमल रखा है, कोई भी उसे अफोर्ड कर सकता है। 100, 200, 300। मॉल्स में आप जाते हो तो महंगी चीज़ें मिलती हैं, पर 100 रुपये में 6 पीस मोमोज ऑब्वियसली ठेले वाले से ज़्यादा महंगा है, बट मॉल्स के हिसाब से प्राइस वेरी डिसेंट। अब देखते हैं वाओ मोमोज की मार्केटिंग, कैसे वो जेन जी और जेन वाई के बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया। यूएसपी तो थी ही, प्राइसिंग कम थी, बट हाँ मार्केटिंग भी इनका नेक्स्ट लेवल था। अगर आप वाओ मोमोज का लोगो देखो, ब्राइट येलो विथ ब्लैक एंड रेड, बहुत ही कंट्रास्ट कलर्स यूज़ हुए हैं, हाई अट्रैक्टिव कलर्स यूज़ हुए हैं, फॉन्ट बहुत अट्रैक्टिव है, और लोगो तो अलग है ही। वाओ मोमो आपने देखा होगा, लोगो स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। पहले तो ब्रांडिंग उन्होंने बहुत अच्छी करी। जहाँ भी आप जाओगे आउटलेट दिखेगा और आप समझ जाओगे हाँ ये वाओ मोमोज़ का आउटलेट है। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ द वेपन। हर जगह सोशल मीडिया मार्केट पे उनका पेज है, मार्केटिंग करते हैं वो। अगली चीज़, फ्री में कुछ मोमोज़ उन्होंने दे रखा है खिलाने के लिए, टेस्ट के लिए आप फ्री में मोमोज़ ले सकते हो स्टार्टिंग में। और अभी के लिए आउटलेट उनका बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा जगह पे आउटलेट हो गया है। मार्केटिंग खुद ब खुद होती है बाय द वर्ड ऑफ माउथ कि वाओ मोमोज़ इज़ द ओनली मोमोज़ जो बहुत अच्छा मोमोज़ देता है। ठीक है, तो वर्ड ऑफ माउथ से तो मार्केटिंग हो ही रही है। डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे उन्होंने बहुत अच्छा से मार्केट करा है अपने बिजनेस को। अब देखते हैं वाओ मोमोज़ का एक्सपेंशन। मैंने बता रखा है 50 सिटीज़ में ऑलरेडी इसके आउटलेट्स हैं। ठीक है, स्विगी, जोमेटो, हर जगह वाओ मोमोज़ अवेलेबल है। ठीक है, अब 3-4 जगहों पे बड़े बड़े इनके ऑफिसेज भी खोल रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा से 6,000 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग डिलीवरी एजेंट्स हैं, आउटलेट्स हैं, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा है वाओ मोमोज़ का। और इतने सारे वेराइटीज़ ये दे रहे हैं, 12+ वेराइटीज़, तो हर टारगेट ऑडियंस मतलब हर एक जगह से हैं, हर एक रीजन में मोमोज़ खाया जाता है। ऑब्वियसली इन मेट्रो सिटीज़ मोमोज़ इज़ वन ऑफ द बहुत फेमस फास्ट फूड है। हर कोई उसके स्कोप में है, और कोई पार्टिकुलर ब्रांड नहीं था जो कि मोमोज़ को रिप्रेजेंट करता था। एंड देन वाओ मोमोज़ केम इनटू द गेम, एंड उन्होंने देखा कि हम मोमोज़ के ब्रांड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और एक प्रोडक्ट को उठाया एंड दे विन द गेम। तो अगर हम देखें तो मोमोज़ के लिए कोई पार्टिकुलर ब्रांड नहीं था, KFC इज़ फॉर चिकन, ठीक है, बर्गर किंग इज़ फॉर द बर्गर्स। मोमोज़ के लिए ऐसा कोई बड़ा प्लेयर नहीं था, एंड वाओ मोमो केम टू बी द प्लेयर इन दिस मोमोज़ इंडस्ट्री। फास्ट फूड है ही, बहुत पॉपुलर फास्ट फूड है। ऑब्वियसली ये और फूड्स के मुकाबले प्रिपेयर करना इज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, बट हाँ
द रेवेन्यू इज़ ग्रोइंग डे बाई डे एंड दे आर मेकिंग प्रॉफिट एवरी डे। सो अब डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटर्स ऑफ वाव मोमोज। लाइक यू नो, कोई भी ऐसा बड़ा प्लेयर मोमोज का नहीं है इन द मार्केट। जो ठेले पे लगाते हैं छोटे मोटे वही हैं, बट हाँ उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है, हाइजीन उतना नहीं रहता है। सो इस मामले में वाव मोमो ने बाजी जीत ली, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेयर था इस इंडस्ट्री में। छोटे मोटे वेंडर्स थे, बट उतनी मार्केटिंग या स्ट्रेटजी उनकी काम नहीं आई कि वो ऑल इंडिया ग्रो कर पाएँ एज़ कम्पेयर टू वाव मोमोज। ठीक है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने बिजनेस बनाया है इन द मोमोज इंडस्ट्री। ठीक है, अवार्ड्स के नाम पे लाइक हर ईयर उन्हें बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइजेज एंड अवार्ड्स मिले हैं। मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा अवार्ड्स के नाम। एंड दे आर ग्रोइंग डे बाई डे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, इन टर्म्स ऑफ आउटलेट्स एंड प्राइसिंग। तो ऑब्वियसली ग्रो हो ही रही है रेवेन्यू। सो आज की स्टोरी का मॉरल क्या है? ठीक है, 30,000 से स्टार्ट करा ब्रांड और लाइक हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का ब्रांड बना दिया। ऑब्वियसली फर्स्ट प्लेयर हो तुम, देन यू हैव टू टेक द एडवांटेज, यू हैव टू टेक द रिस्क एंड ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। अभी के लिए उनका हर एक स्टॉल, हर एक जो आउटलेट है वो 2 लाख पर मंथ का रेवेन्यू दे के जाता है उन्हें। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स खोल रखे हैं। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, और एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस मैन, यू हैव टू टेक द रिस्क। अगर आप फर्स्ट प्लेयर हो देन वेल एंड गुड, वरना अपने फील्ड के बेस्ट प्लेयर तो बन ही सकते हो। फर्स्ट प्लेयर हो देन यू हैव टू टेक द एडवांटेज, बिकॉज इस फील्ड में कोई नहीं था एंड बहुत सारे ऐसे अनटच्ड फील्ड हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड विथ फुल ऑफ रेजिलियंस एंड कोई भी आइडिया क्रैक हो सकता है, चाहे मोमोज का हो या फिर कोई और भी बिजनेस हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें एक और बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे हम, एक और स्टार्टअप या फिर किसी बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।